अनुपमा, जल्दी गुरुकुल पहुंचो। जी खुरमा, आ रही हूँ। भावेश, ये बैग लग ही नहीं रहा है। जरा इधर आ। हाँ आ गया। हाँ बैठ इस पे। हाँ हाँ अब लगेगा। नहीं लग रहा है। कितलू सामान है? कितना ज्यादा सामान डाला है। अनु इतना बोझ कैसे उठाएगी? सही कह रहे तू। हमारी अनुपमा इतना सारा बोझ कैसे उठाएगी? पहले तो सिर्फ दूर जाने का डर था, जुदाई का पत्थर था, लेकिन अब तो दुख का पहाड़ है। माँ, इस बार अनु का फैसला पक्का है। लेकिन ये फैसला अगर छोटी के आंसू में बह गया तो? हमारी अनु का सपना फिर से टूट गया तो? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ चल फिर से ट्राई करते हैं। आजा 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 आजा। हाँ इस बार थोड़ा जोर से। एक मिनट बैठ। 1 2 चल आजा, जोर से। मैंने कहा था ना हो जाएगा। हाँ माँ, कई बार मन भी ऐसे ही एक्स्ट्रा भर जाता है, उसे भी ऐसे जोर से जिप लगानी पड़ती है। हम भी एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं ना माँ। हाँ, और इस बार तो अन्नू की जिंदगी के परमानेंट विलन, अरे वो उसके एक्स ससुराल वाले अरे वो भी तो उसका साथ दे रहे हैं, है ना? हाँ देखना माँ, हम सब ना इस बार अन्नू को प्लेन में बिठा कर ही वापस आएंगे। हाँ, जब बेटी पहली बार विदा हुई थी ना तो दुख में रोई थी, लेकिन इस बार खुशी में रोऊंगी। हाँ। चल रिबन लगा लो। हाँ, बस हमारी तरफ से तो हो गया पैकिंग। अब बस अनु को आना है और तैयार होना है। हाँ भावेश, हाँ? अब अनु को जाने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। कम इन। खुरमा, खुश रहो। पैकिंग हो गई? जी माँ और भावेश कर रहे हैं। फ्लाइट का टाइम याद है? हाँ, सुबह 3:30 बजे, रात को 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। मैंने जो कहा तो वो काम हो गया? हाँ हो गया, वो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया मैंने। नकुल के साथ वेब चेक इन और क्रॉस चेक कर लिया? जी कर लिया। और भी कुछ काम है तो मैं कर ली। काम तो बहुत है। फाइनल कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टीज चेक करके पैक करना है, यहाँ के अकाउंट्स क्लियर करने हैं। एक्चुअली नकुल ये सब कर सकता है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं करूं ताकि मैं आपके सामने रहूं। समझती हूँ कुर्मा। समझती हो तो भूलना मत, शास्त्रों में गुरु को परिवार तो क्या, भगवान से भी आगे रखा है। मैं अपने गुरु का विश्वास कभी 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 नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मैं अमेरिका जाऊंगी। कुर्मा, आपसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है तो ये भी नहीं छुपाऊंगी कि ये सच है कि इस वक्त मेरा जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर यह भी सच है कि मैं चाहूंगी। आसमान जब बुलाता है तब जमीन हमेशा अपनी ओर नीचे खींचती है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें जमीन या आसमान दो में से किसको चुनना है। तुम्हें पीछे हटना है या आगे बढ़ना है? अभी तो तुम्हारे कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाती मुझे ये डर सताता रहेगा। जानती हूँ तुम्हारा दिल पीछे रह जाएगा, लेकिन कदम कदम पीछे नहीं हटने चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बात समझिए। नहीं आ सकती आपकी माँ बेटा। माँ मुझे छोड़कर चले गए, आप मत छोड़कर जाना।
आई स्वेयर मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम अनुज और छोटी हमेशा खुश रहना। अनुपमा पे प्लीज मुझे माफ कर दो। अनुपमा, सब कुछ जल्दी से निपटा लो। एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 11 घंटे बचे हैं। एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 11 घंटे बचे हैं। एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 11 जी डॉक्टर साहब ये बेटा पापा, माँ चली गई। माँ मुझे छोड़कर चली गई। छोटी, पापा है ना आपके साथ? हाँ मम्मी भी चली गई। बेटा, आपको पता है जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन आप कितने लकी हो, आपके पापा आपके पास है। मेरे पास तो मेरे पापा भी नहीं थे। बट कोई नहीं, आप देखना इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग है ना? डॉक्टर साहब, छोटी की तबीयत पहले जैसी है। आपको लगता है कोई मेडिसिन चेंज करने से शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा? जी नहीं, असली प्रॉब्लम ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? शॉक की वजह से बच्ची ट्रीटमेंट को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। डॉक्टर कुछ तो करिए, इसकी हालत तो देखिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिसेस कपाड़िया। छोटी, आपके पापा है ना आपके साथ? काश अनुपमा के यूएस जाने में थोड़ा टाइम होता। अंकुश, आई नो मेरे सेल्फिश मोटिव से कि अनुपमा यूएस चली जाए, लेकिन एक और वजह भी है। जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन एक औरत हूँ। मेरा मन दिल से चाहता है कि जो मैं नहीं कर पाई अनुपमा कर पाए। अपने सारे सपने पूरे करे वो। सपने पूरे ना होने की वजह से दिल जब टूटता है तो उसका दर्द मैं जानती हूँ। दुनिया की कोई भी दवाई, कोई भी एंजाइटी पिल उस दर्द को ठीक नहीं कर सकती। ऐसा जेठानी मेरे मोटिव्स अलग हैं, लेकिन एज अ वुमन मैं दिल से चाहती हूँ कि अनुपमा ये डिमांडिंग रिश्तों से, दम घुटाने वाले माहौल से बाहर चली जाए, यूएस में खुली सांस ले, खुशी की सांस ले। आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। माँ चली गई तो मम्मी भी चली गई। नहीं। मम्मी कहाँ है पापा? बेहतर होगा आप इनकी मम्मी को बुला लीजिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जब तक मेरी बेटी ये छोटी ठीक नहीं हो जाती ना, आप प्लीज कहीं मत जाइए। नहीं, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप प्लीज यहीं रुकिए प्लीज। मम्मी आ जाओ, प्लीज आ जाओ मम्मी। मम्मी। अनु के जाने में सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। हे भगवान, इन 10 घंटों में कुछ भी ऐसा ना हो जो मेरी अनु का रास्ता रोक ले। समर मुंबई चला गया? अरे आज उसकी मां जाने वाली है, आज ही जाना जरूरी था उसे। मैं उसका बाप हूं, इसी घर में रहता हूं, उसने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? पापा मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। पापा आप जानते हैं ना, एग्जाम्स की वजह से स्टूडेंट्स काफी कम हो गए और फिर हमारी शादी के चक्कर में हम इवेंट्स पे फोकस नहीं कर पाए। अभी पैसे तो चाहिए ही ना, और मुंबई में जो वर्कशॉप हो रही है ना, ये काफी अच्छे पैसे दे रहे हैं, इसीलिए समर चला गया। अच्छा, तो कुछ घंटे बाद जाता, पैसे कम मिलते। अपनी माँ को सी ऑफ करने के लिए कुछ घंटे रुक नहीं सकता था वो? पापा मेरी तो नई नई शादी हुई है, मेरे लिए तो अपने हस्बैंड से दूर रहना कितना मुश्किल होगा। फिर भी मैं नाराज नहीं हो रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि करियर और पैसे कितने इंपॉर्टेंट है। अभी मम्मी भी तो अपने करियर की वजह से सब कुछ छोड़ के जा रही है ना, तो क्या समर अपने करियर के बारे में नहीं सोच सकता? एंड डोंट वरी, समर मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर लेगा। हाँ तो समर की जगह तू चली जाती। वैसे भी तुझे अनुपमा के लिए मोह तो है नहीं, तू वर्कशॉप के लिए चली जाती और समर यहीं रुक जाता। हाँ, इतना तो तू कर सकती थी ना अनुपमा के लिए। बा वर्कशॉप है, कोई मेला नहीं है कि कोई भी पहुंच जाए। जिसे बुलाया जाएगा वही जाएगा ना। और आपको क्यों लगता है कि मम्मी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे सबका इमोशंस हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है।
सब आपके और किंजल भाभी की तरह हर बात पे गंगा जमुना तो नहीं बहा सकते ना। गंगा जमुना वही बहा सकता है जिसके सीने में दिल हो, सबके पास नहीं होता है। आपको क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है? होता तो छोटी की बेहोश होने की बात सुन के नींद उठ जाती। वाह, मैंने कहा ना, सबका तरीका अलग अलग होता है। वाह भाई वाह, आओ खाओ पियो और सो जाओ और फिर कह दो कि यही हमारा तरीका है। हाँ, जैसे आपका तरीका है हर बात को गलत समझ लेना, इसीलिए मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मतलब समर नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा रहने दे, तीर कमान से छूट चुका है। सुन लिया मैंने, तेवर तो देखो, जैसे हम हाथ पैर जोड़ के आए थे तुझे लेने, अरे तू ही मरी जा रही थी इस घर की बहू बनने के लिए। मैंने सिर्फ इतना कहा बा कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तो क्या करूँ, तेरा मन लगा रहे उसके लिए दिन रात में गरबा करूँ? नहीं, आप कुछ मत कीजिए, बस अपना मुंह बंद कीजिए। बहू, समर यहाँ पे है नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कहते कहते थक चुका हूं कि इस घर में बड़े बुजुर्गों का लिहाज करना सीखो। सॉरी, लेकिन बड़ों को भी तमीज और लिहाज नहीं भूलना चाहिए। आपको पता है कि जब समर यहाँ पे नहीं है तो आप भी जरा ध्यान रखिए ना। मम्मी से बिना मिले जाने का दुख समर को भी है। जाने से पहले मेरी और उसकी बात भी हुई थी बा। हम सब जानते हैं कि समर मम्मी से कितना क्लोज है। याद है जब मम्मी की शादी हुई थी तो उनकी विदाई पे वो कितना रोया था। मम्मी के जाने के बाद भी वो चुप चुप के रोया करता था, और तब तो मम्मी शहर में थी। लेकिन अब मम्मी शहर छोड़ के जा रही है। शहर क्या, देश छोड़ के जा रही है, वो भी सालों के लिए। समर मम्मी को जाता हुआ नहीं देख पाता। ये भी एक वजह है कि उसने मुंबई का ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वीडियो कॉल्स पे आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन माँ को गले तो नहीं लगा सकते ना, उनकी गोद में से रख के सो तो नहीं सकते ना। समर आता तो अच्छा था, लेकिन एक गुड बाय मम्मी और समर के रिश्ते को डिफाइन तो नहीं कर सकता ना। उनका रिश्ता, उनकी अंडरस्टैंडिंग इन सब बातों से कहीं आगे है बा। करेक्ट। आज अनुपमा चली जाएगी। इतने दिन ऐसा गिन रहे थे कि भाई 6 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, और आज कुछ ही घंटे बाकी है। बा, आपने मम्मी के लिए जो पेड़े मंगाए थे ले आया। मैं अनुपमा की माँ कभी नहीं बन पाई, और उसने हमेशा मुझे मेरी सगी बेटी से ज्यादा माना है, समझा है। और मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। मैं तो अनुपमा की सौतन हूँ, मैंने उसका घर तोड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा घर अनुपमा की वजह से ही बसा है। और मम्मी से सबसे ज्यादा थप्पड़ तो मैंने ही खाए, क्योंकि सबसे ज्यादा थप्पड़ खाने वाले काम भी तुमने ही किए। करेक्ट। लेकिन बार बार मेरा कान पकड़ के मुझे सही रास्ता भी मम्मी ने दिखाया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ये बताने के लिए कि अनुपमा ने मेरे ऊपर कितने एहसान किए। मैं तो क्या ही कहूँ, मेरे लिए तो उन्होंने जो किया वो मेरी सगी माँ तक ने नहीं किया। उनके जाने से सब बदल जाएगा, किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि अनुपमा जाए, फिर भी डर लगा रहता है कि उसके जाने के बाद हम कैसे संभाल पाएंगे अपने आप को, सब कैसे होगा। परी रोएगी तो इतने हक से मैं किसे फोन करूंगी। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबसे पहले अनुपमा को ही दी थी। जब बेबी आ जाएगा तब मैं और बेबी दोनों अनुपमा को बहुत मिस करेंगे। मेरा तो दर्द हो, दुख हो, चाहे मेरा गुस्सा हो, सब कुछ अनुपमा समझ लेती थी। अब मैं मेरा दुख किसके साथ बांटूंगी? हाँ, अगर इस घर में कुछ होता है और मैं अगर नहीं संभाल पाती हूँ तो मैं तुरंत उसे फोन करती हूँ। अब किसे फोन करूंगी? और मैं तो जानबूझ के गलतियां भी नहीं करता था। गलतियां हो जाती थी, मानता हूँ, लेकिन मुझे बार बार सही रास्ता भी तो मम्मी दिखाती थी, समझाती वही थी, सुधारा भी उन्होंने ही है। मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन जब अनुपमा थी तो ये तसल्ली रहती थी दिल को कि वो संभाल लेगी। लेकिन
अब वो नहीं होगी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेला अकेला कैसे क्या करूंगा। हम ऐसे कमजोर पड़ेंगे तो मम्मी को हिम्मत कौन देगा? हमें मम्मी का जाना मुश्किल नहीं बनाना है। मुझसे नहीं होगा भाई, मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। मुझसे भी नहीं होगा। होगा तो किसी से भी नहीं काव्या, लेकिन करना पड़ेगा मम्मी के लिए। डिम्पी से होगा, क्योंकि इसके आंख में गंगा जमुना सिर्फ खुद के लिए बहते। अनुपमा के जाने से पहले हम सब उसे सी ऑफ करने जाएंगे। हाँ काव्या, उसकी फ्लाइट बहुत लेट है, तो तुम इतनी देर तक जगोगी? अरे तो क्या हो गया? अगर बिना मिले अनुपमा चली गई तो मुझे और बेबी को बहुत बुरा लगेगा। सिर्फ 9 घंटे बचे। भगवान करे इन 9 घंटों में कुछ भी ऐसा ना हो कि अनुपमा अपना फैसला बदले। नकुल सुनो ना, ये 5 ज्वेलरी के बक्स है, जरा इन्वेंटरी में ऐड कर लो ना। हाँ? मैं भी अपने लिस्ट में लिख लेती हूँ। कुछ और भी काम है तो जरा बता देना। नहीं, बाकी मैंने सब कर लिया है। अच्छा, अनुज का कोई मैसेज नहीं आया। मैं बेबली के बारे में पूछूं क्या? बड़ी छोटी की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। आई थिंक हमें मम्मी को एक बार बुला लेना चाहिए। छोटी कैसी है? ठीक है ना? सो रही है आराम से। पूछ लो नकुल, पूछ लो जो भी पूछना है। तुम्हें मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, उस हिसाब से तुम्हारा हक बनता है, तो बेझिझक जो पूछना है पूछ लो। अनुपमा, मैं जानता हूं तुम साथ चलोगी, जाना मुश्किल है फिर भी जाओगी, लेकिन तुम वहां रहोगी कैसे? I mean, तुम्हारा दिल ध्यान सब यहाँ है, और ऐसे में तुम वहां कैसे रहोगी? बराबर कह रहे हो तुम। मैं वहां रहूंगी, लेकिन फिर भी मेरी जान मेरी बेबली में अटकी रहेगी। लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली है कि मेरे अनुज बहुत अच्छे पिता है और छोटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। इस उम्र में मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रह लूंगी। रहना पड़ता है ना लोगों को, तो मैं भी रह लूंगी। डोंट वरी अनुदी, आपका वहां परिवार नहीं होगा, लेकिन ये भाई है ना आपका, होगा आपके साथ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी अनुदी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू हमारा बैलू। चलो जल्दी से सारा सामान समेट लेते हैं। हाँ
एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। मम्मी मम्मी माँ चली गई, मम्मी भी चले गई। मम्मी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।